अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन बैंक की तरफ से बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो क्या वो रीजन है जिसकी वजह से बैंक आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट कर दे रही है, और कैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें जिससे बैंक आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आसानी से अप्रूव कर दे। और इस वीडियो में हम टोटल 12 रीजन ऐसे बताने वाले हैं जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन काफी लोगों का डिक्लाइन होता है, और उन लोगों का भी बताने वाले हैं जिनका क्रेडिट स्कोर सही होता है, इनकम डॉक्यूमेंट सही होता है, फिर भी बैंक क्रेडिट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन की बात करें जिसकी वजह से क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, और ये इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर सही है, इनकम डॉक्यूमेंट सही, फिर भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। तो है, मान के चलिए आपने एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, और आपका जो मोहल्ला है, पिन कोड नहीं बोल रहा हूँ, पिन कोड अलग है, इसी मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। आपका जो मोहल्ला है वहाँ पे काफी लोगों ने क्रेडिट कार्ड एसबीआई से या फिर यहाँ पे लोन ले रखा है, वो लोग यहाँ पे रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बैंक क्या करती है, एक डिफॉल्टर लिस्ट जारी करती है, और उस डिफॉल्टर लिस्ट में जो भी यहाँ पे उस एरिया में जो आते हैं, उस एरिया में जो भी लोग आते हैं उनका क्रेडिट कार्ड या लोन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं किया जाता है। तो ये भी रीजन हो सकता है आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होने का, क्योंकि काफी लोग मुझसे ये बोलते रहते हैं कि मेरा यहाँ पे दूसरे बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर रहा है लेकिन ये बैंक क्रेडिट का एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी आपका हो सकता है, इस चीज का भी जरूर पता कर लीजिएगा आप। अब हम दूसरे रीजन की बात करें जिसकी वजह से भी क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, वो है क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान के चलिए आप वैसे क्रेडिट कार्ड को वहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आप सिर्फ वहाँ पे बेस वेरिएंट, मतलब वहाँ पे एंट्री लेवल कार्ड को आप यहाँ पे फुलफिल कर पाते हैं, और आप क्या क्या करते हैं, हायर वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं, तो क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, जो आपका किसी बैंक का आप वहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता है तो आप एंट्री लेवल कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो डाले हैं कि क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में सारा कुछ बताया है मैंने। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आए तो उसका यहाँ पे आप एंट्री लेवल कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी अगर आपका कुछ कम भी है तो फुलफिल कर पाते हैं, आपका कार्ड आसानी से अप्रूव हो जाता है। तो इसलिए ये सबको थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए और फिर कार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए। अब हम यहाँ पे थर्ड रीजन की बात करें जिसकी वजह से भी काफी लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, वो है मल्टीपल इंक्वायरी। अब देखिए, इंक्वायरी तो ठीक है लेकिन काफी लोग इतना ज्यादा इंक्वायरी कर देते हैं, एक ही मंथ में 6-6 7-7 इंक्वायरी लगा देते हैं, इस वजह से भी क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो है कितना मंथ में कितना इंक्वायरी लगाना चाहिए, ये आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं बताता है एग्जैक्ट कि आपको कितना मंथ में आपको कितना इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे जो जरूरी हो जाता है, आप मान के चलिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है 760 या 765 है, इतने आसपास है, तो 1 मंथ में आपको सिर्फ एक ही इंक्वायरी लगाना है, वो भी उस कंडीशन में। अब मान के चलिए आपने इस मंथ में आपने एक इंक्वायरी लगाया है, और नेक्स्ट मंथ में आपको सिबिल आपका जो रेफरेंस आएगा वो रेफरेंस आपको देख लेना है कि आपका सिबिल का रेफरेंस क्या आया है। तो आप देखिए कि आपका जो नेक्स्ट सिबिल रेफरेंस में आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अगर इम्प्रूव हुआ है तो फिर आपको इस मंथ कार्ड यहाँ पे कार्ड के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका उस मंथ क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पे उस मंथ को वेट करना है, और उसके बाद मतलब आपको बोल सकते हैं टोटल 2 मंथ का वेट करके आपको फिर कार्ड अप्लाई करना है। और अगर मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपका जरूर आसानी से कार्ड अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बैंक जो डेटा कंसीडर करती है वो 6 मंथ का कर सकती है। मतलब बैंक देखती है कि आपने रिसेंटली 6 मंथ में कहाँ कहाँ कार्ड अप्लाई किया, सारा कुछ बैंक देखती है। इसको देखने के बाद ही आपका क्रेडिट का अप्रूव किया जाता है। इसलिए आप यहाँ पे इतना ज्यादा गैप रखेंगे तो क्या होगा कि आसानी से मल्टीपल इंक्वायरी की वजह से तो आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन नहीं होगा। और मल्टीपल इंक्वायरी से नुकसान क्या होता है इस पे बात करें तो देखिए,
होता कुछ ऐसा है कि आप बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक यहाँ पे इस चीज को देखते हैं, इनको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो बैंक आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको बैंक इस नजरिए से देखे कि इनको लोन और काफी ज्यादा जरूरत है, तो कहीं मानता हूँ आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप पेमेंट या फिर कुछ भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे उसके यूज के लिए आप सही यूज के लिए ले रहे हैं, लेकिन बैंक इसी नजरिए से देखिए कहीं आप ये पेमेंट डिफॉल्ट न कर जाए, इसके यहाँ पे कार्ड में डिफॉल्ट न कर जाए, इस वजह से डर से बैंक नहीं देती है। ये रीजन होते हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि आपको पता होगा क्रेडिट हैंडलिंग, मतलब आप बहुत ज्यादा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो ये सब की वजह से बैंक को डाउट होता है, और आपको यहाँ पे डाउट होने की वजह से अगर एक बैंक रिजेक्ट करता है तो दूसरा बैंक भी रिजेक्ट कर देता है। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा कुछ टाइम देना चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी करना चाहिए। अब बात करें जिनका 777 780 है, उनको वहाँ पे कितना टाइम में कार्ड अप्लाई करना चाहिए, तो उनको 1 मंथ में 1 कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पे सेम कंडीशन होगा कि सिबिल का रिफ्रेश देखिए फिर आप कार्ड अप्लाई कीजिए, तो आसानी से आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। ये सबको आपको थोड़ा ध्यान दे के ही कार्ड अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट रीजन की बात करें, तो नेक्स्ट जो रीजन हो जाता है आपका पेमेंट हिस्ट्री। अब देखिए काफी लोग क्या करते हैं यहाँ पे उनका जो पेमेंट हिस्ट्री है, तो बहुत सारे आपको कार्ड को पता होगा जो कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो उस कार्ड को अप्रूव होने के लिए आपका कम से कम, अब मान के चलिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड अप्रूव होने के लिए आप कम से कम अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो 1.5 ईयर कार्ड पुराना होना चाहिए, और आप कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं 1.5 ईयर, मतलब यहाँ पे लगभग मान के चलिए 1.5 साल, 1 साल 5 महीने, तो 1.5 साल आपका यहाँ पे कार्ड पुराना होना चाहिए। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1.5 साल पुराना नहीं होता है और उस पर कार्ड अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, तो मतलब आपका पेमेंट हिस्ट्री भी तो उतना पुराना होना चाहिए। कुछ कार्ड में होता है कि आपका पेमेंट हिस्ट्री 6 मंथ पुराना है तो कार्ड मिल जाता है, कुछ कार्ड में होता है 1 ईयर पुराना तो मिल जाता है, लेकिन आईसीआईसीआई कार्ड में इतना पुराना चाहिए यार। तो इसके लेकर आपका पेमेंट हिस्ट्री भी मायने रखता है। अगर आपका शॉर्ट पेमेंट हिस्ट्री है, मतलब ज्यादा टाइम से आप क्रेडिट कार्ड या लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे, क्रेडिट कार्ड ज्यादा मायने रखता है, लोन उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है आपका क्रेडिट कार्ड लेने में हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप लोन का पे अगर रिपेमेंट कर रहे हैं तो लोन आपको लेने में फायदा होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट कर रहे हैं तो बैंक इस नजरिए से देखिए कि बैंक हाँ देखिए ये जो पर्सन है क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, इसको अच्छे से टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो इस वजह से आसानी होगा आपको क्रेडिट कार्ड लेने में। तो इसलिए आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट हिस्ट्री है वो ज्यादा पुराना होना चाहिए, एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर पाइएगा तो फिर कार्ड अप्लाई कीजिएगा। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया है उस वीडियो में, जो कि आप मैंने पहले बताया, वो वीडियो में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि आप वहाँ पे कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए कब एलिजिबल हो पाएंगे और कब अप्लाई कर सकते हैं, कितना मंथ पुराना आपको कार्ड चाहिए, तो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के ही कार्ड अप्लाई किया कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम और रीजन की बात करें, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे रीजन है क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होने के। फिफ्थ रीजन की बात करें जिसकी वजह से भी काफी लोगों का क्रेडिट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, तो वो है सिबिल एरर। हाँ बिल्कुल, सिबिल एरर की वजह से काफी लोगों का क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहा है। इवन मेरा भी क्रेडिट कार्ड सिबिल एरर की वजह से डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मेरा सिबिल एरर की वजह से डिक्लाइन हुआ था। इस वीडियो में मैंने बताया कंप्लीट डिटेल्स की क्यों मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिबिल एरर की वजह से डिक्लाइन हुआ था क्रेडिट कार्ड, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने बताया था। तो वहाँ पे आपको सिबिल एरर की वजह से डिक्लाइन कैसे होता है क्रेडिट कार्ड। अब मान के चलिए आपका यहाँ पे जो सिबिल स्कोर है, आप पहले अगर रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले रिफ्रेश करते हैं, पता चल जाता है कि क्या आपका सिबिल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए रिफ्रेश नहीं करते हैं, सिबिल में आपको कोई एरर आ जाता है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे सिबिल में कोई रॉन्ग लोन शो हो जाता है, जो कि काफी हेवी अमाउंट का होता है। कभी भी ऐसा यहाँ पे काफी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और मेरे खुद के साथ भी हो चुका है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, उस वीडियो में मैंने जो बताया तो ठीक उसी तरह से आपका यहाँ पे रॉन्ग लोन हेवी अमाउंट को शो होता है, तो उस वजह से आपका क्रेडिट एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। इसलिए जब भी आप कार्ड अप्लाई करें उससे पहले अपना सिबिल रिपोर्ट चेक कर लीजिए, रिफ्रेश चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, फिर कार्ड अप्लाई किया कीजिए, आराम से आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सारा चीज को आपको फॉलो करना है। अब हम 6th और 7th रीजन की बात करें जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, वो मल्टीपल लोन, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप मान के चलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड ज्यादा है
तो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा होने की वजह से आप उसी तरह से यूज़ भी करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो कि हाई हो जाता है, इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। अब मल्टीपल लोन होने से क्या नुकसान है? अब आपके सिबिल में मल्टीपल लोन शो कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए आपके सिबिल में 5 लोन शो कर रहे हैं, तो बैंक यहाँ पे देखिए इनका जो इनकम है, उनका जो सैलरी है, वो मान के चलिए आपका जो सैलरी पर मंथ 40,000 रुपये आता है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो यहाँ पे बैंक पूछती है कि आप साल में कितना कमाते हैं, तो मान के चलिए 5 लाख, तो ये होता है आपका 41,000 आसपास कुछ होता है। तो आप मान के चलिए आप 40,000 रुपये ही कमाते हैं पर मंथ, और 40,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, तो 5 आपका पर्सनल लोन है जिसका आप ईएमआई भर रहे हैं, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो कि हाई है, आप उसी में से उसका भी पेमेंट कर रहे हैं। और जब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको पता होगा, या अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, ये चीज पूछा जाता है। तो इसीलिए पूछा जाता है, बैंक को पता चले कि आपका जो स्पेंडिंग है, आपका जो खर्चे कहाँ कहाँ है, ये पता चल सके, इस वजह से बैंक पूछती है। तो यही रीजन है, बैंक को आसानी से पता चल जाएगा कि आपका खर्च कहाँ कहाँ पैसा हो रहा है, आपका जो मंथली इनकम आ रहा है, उसी के बेस पे भी आपको ऑफर दिया जाता है। आपका यहाँ पे रिपेमेंट करने की क्षमता भी उससे पता चल जाता है कि आप रिपेमेंट कर सकते हैं। आप 5 लोन का पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन हाई है उसका भी पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर न्यू क्रेडिट कार्ड बैंक दे दे तो उसका भी पेमेंट करना होगा, क्योंकि आप उस कार्ड को भी यूज हाई कर देंगे, इस वजह से आपको उसका भी पेमेंट करना होगा, तो कहीं डिफॉल्ट न कर जाए, इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन कर देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से अंदर रखना है, और 30% से अंदर रखने का उसके बाद पर्सनल लोन का क्या सोल्यूशन है? तो पर्सनल लोन की बात करें तो आपका सिबिल में 5 या 7 ऐसे पर्सनल लोन नहीं शो होने चाहिए। आपका सिबिल में कोशिश कीजिए जितने भी छोटे छोटे अमाउंट का है लोन नहीं लेने का, और यहाँ पे जो एक बड़ा अमाउंट का ले लीजिए लोन, और उसको सिर्फ आप उसको पेमेंट कीजिए। छोटे छोटे अमाउंट का लोन, यहाँ पे जो यहाँ पे छोटा छोटा अमाउंट का जो भी लोन इस एप्लीकेशन ये सब से लेके रखते हैं, इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए आपको जो छोटा छोटा अमाउंट का लोन उसको क्लोज कीजिए, और यहाँ पे देख बड़ा अमाउंट का लोन ले लीजिए, उससे आपका हेल्प होगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही ईएमआई जाएगा, आपको 5 ईएमआई नहीं जाएगा। अगर आपका सिर्फ एक अकाउंट रहेगा तो बैंक उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं देखेंगे, जितना में आपका यहाँ पे 5 अगर अकाउंट है तो उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो इसलिए आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, मैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनेज कीजिए तो आप आसानी से क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 8वें नंबर के रीजन की बात करें जिसकी वजह से क्रेडिट एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, वो है एज एलिजिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, एज एलिजिबिलिटी की वजह से काफी लोगों का क्रेडिट एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। अब वो क्यों? देखिए आपको पता होगा, बैंक बोलती है आपको 23 साल में, कुछ कार्ड में बोलती है 23 साल में आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कार्ड में बोलती है 25 साल में आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा, यहाँ पे डिफरेंस क्यों होता है? अब देखिए यहाँ पे एक सैलरीड पर्सन है, तो सैलरीड पर्सन का तो पता है बैंक की यहाँ पे इनका जो फिक्स सैलरी आ रहा है इनके अकाउंट में, तो इनका कार्ड अप्रूव कर देते हैं, तो वो कार्ड अप्रूव हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? जिनका सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अब देखिए सैलरीड पर्सन का कुछ कम भी एलिजिबिलिटी होता है, कुछ देखिए आपको पता होगा एसबीआई में सैलरीड पर्सन का अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, एज एलिजिबिलिटी है, और सेल्फ एम्प्लॉय का अलग एलिजिबिलिटी है। और वैसे काफी सारे बैंक में भी इसी तरह से होता है, क्योंकि अगर सैलरीड पर्सन को बैंक जान रही है कि हाँ सैलरीड पर्सन का सैलरी अकाउंट में आ रहा है, तो सैलरी आप इनका यहाँ पे सैलरी स्लिप देते हैं, आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी सबमिट मत कीजिएगा, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने से क्या हो सकता है मैंने इस वीडियो में बताया कि अगर आप बैंक को फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। वही हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय के रीजन क्या होता है कि वहां पे बैंक देखती है कि ये जो है 23 साल का या फिर 24 साल का जो भी हो, तो इतने एज है इनका, और इस एज में यहाँ पे कितना इनकम जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे कम एज होने की वजह से बैंक देखती है इनका खर्च भी उसी तरह से होगा, इस वजह से यहाँ पे मतलब फालतू खर्च, फिजूल खर्च, तो ये अपने क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करें, ये सब वजह हुआ। और यहाँ पे इनकम जो इनका सोर्स ऑफ इनकम उतना सही नहीं है, इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो एज एलिजिबिलिटी आप उसी कार्ड को अप्लाई कीजिए जिस कार्ड के लिए आप एलिजिबल है, एज एलिजिबिलिटी भी काफी जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से भी काफी लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप कार्ड अप्लाई करें तो आप एज एलिजिबिलिटी को जरूर आप देख लिए कीजिए, फिर कार्ड अप्लाई कीजिए। और हम यहाँ पे बात करें और भी रीजन की, जो कि 9वें नंबर का रीजन है। अब मान के चलिए आप एक सैलरीड पर्सन है, और ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है सैलरीड पर्सन के साथ, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो जॉब मतलब बार बार जॉब छोड़ते, एक जॉब पे टिकते ही नहीं है, बार बार यहाँ पे जॉब चेंज करते रहते, अलग अलग कंपनी से कार्ड अप्लाई करते रहते, तो इससे भी नुकसान होता है।
आप जितना ज़्यादा जॉब्स होते हैं और जितना अलग अलग कंपनी से कार्ड अप्लाई करते हैं, तो आपके सिविल में पता होगा कि आपका यहाँ पे उतना ज़्यादा एड्रेस आपका सिविल में रिफ्लेक्ट करते रहता है, और बैंक को पता होता है कि जब कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं बैंक को पता होगा कि इतना इतना आप एड्रेस पे कार्ड अप्लाई किए। तो इससे आपको यहाँ पे बैंक यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है एक जगह पे टिक नहीं सकता, तो कैसे इनको क्रेडिट कार्ड दे। अगर मान के चलिए यहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट करते या फिर आप नहीं भी करें, लेकिन अगर मान के घर पे तो आप रहेंगे नहीं, तो आपका जाएगा ऑफिस पे, ऑफिस पे आप यहाँ पे ऑफिस चेंज करते रहते हैं, तो कैसे यहाँ पे रिकवरी होगा। तो ये सब होता है, इस वजह से भी आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। एक जगह टिके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कार्ड आराम से बन जाएगा। अब बाकी कार्ड ले लीजिए, फिर आप जॉब चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम और भी रीजन की बात करें जिसकी वजह से भी क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, जो कि सिबिल में आपका काफी ज्यादा एड्रेस होता है। हाँ बिल्कुल, आपका सिबिल में देखिए काफी लोग क्या करते हैं, बहुत ही अलग अलग जगह के एड्रेस पर से कार्ड अप्लाई करते हैं। अब क्या कर दिए, आज यहाँ पे उनके अपने फ्रेंड के एड्रेस पर कार्ड अप्लाई कर दिए, अब वो उसको कर दिए करंट में अभी यहाँ पे रहता हूँ, अब यहाँ पे कल क्या किए दूसरे फ्रेंड के एड्रेस पे कार्ड अप्लाई कर दिए, मैं अभी यहाँ पे रहता हूँ करंट एड्रेस। तो बैंक देखती, बैंक उतना भी बेवकूफ नहीं है यार, तो बैंक देखती है कि अभी इनका करंट एड्रेस ये शो कर रहे हैं, अभी करंट एड्रेस ये शो कर रहे हैं, तो मतलब क्यों चेंज हो रहा है इतने शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में किसी का भी इतना करंट एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो बैंक यहाँ पे इस चीज को देखेगी, इस वजह से भी आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन बैंक रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए आपको इस सब से थोड़ा ध्यान रखना है और ऐसा गलती नहीं करना है। और हम बात करें और भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के, तो देखिए और भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के रीजन की बात करें तो आपका हो जाता है पहले से आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है तो उनको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज करने का या फिर रिपेमेंट करने का उनका यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है। और जिनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बैंक डिक्लाइन कर देती है। तो इसलिए आप यहाँ पे कम से कम आप एफडी के बेस पे कार्ड ले लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप क्या किए बीपीएनएल कार्ड या फिर बाय नाउ पे लेटर ये सब सर्विस लेकर अपना सिबिल को इम्प्रूव कर लिए, और आपको सिबिल को इम्प्रूव करके फिर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपका क्रेडिट एप्लीकेशन अप्रूव नहीं किया जाता है। उस कंडीशन में भी आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होते हैं। तो आप कम से कम एक एफडी बेस पे कार्ड ले लीजिए, उस कार्ड को कम से कम 1 ईयर यूज कीजिए, लिमिट ठीक होना चाहिए। आप एफडी बेस पे कार्ड लीजिए और उसके बाद आप उस कार्ड के अगेंस्ट में कार्ड अप्लाई कर लीजिए, आराम से आपको कार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एसबीआई ये सब का कार्ड ले सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे आखिरी रीजन की जिसकी वजह से भी आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, वो है सर्विसेबल पिन कोड। हाँ, सर्विसेबल पिन कोड की वजह से काफी लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि बैंक कहाँ सर्विस दे रही है, कहाँ नहीं सर्विस दे रही। वैसे काफी सारे सर्विसेबल पिन कोड मैंने डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सर्विसेबल पिन कोड मिल जाएगा बहुत सारे बैंक का, तो उससे आपको हेल्प होगा। तो सर्विसेबल पिन कोड की वजह से भी काफी लोगों को क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होते हैं। अब आपको क्या लगता है कौन कौन रीजन की वजह से क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो रीजन है जो कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा क्या क्या रीजन है क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन होने के, वैसे मैंने कोशिश किया है पूरा कवर करने का, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।